बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये हैं कि मुहर्रमुल हराम जो इस्लामी पहला महीना है, उसके फ़ज़ाइल, उसके बरक़ात, कौन से अल्लाह ताला के नेक लोग थे जो इस महीने में आज़माइशों में डाले गए, कौन से लोग थे जिनको आज़माइशों से निकाला गया, तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस जो है वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को स्किप भी ना कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेशुमार चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आका अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी हाज़िर होता है, अर्ज़ गुज़ार होता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं किस महीने के रोज़े रखूँ? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया माह रमज़ान के। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि अगर माह रमज़ान के रोज़े रखो और उसके बाद भी रखना चाहो तो मुहर्रमुल हराम के रखो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का महीना है और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं। मुझे गुमान है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर कोई एक रोज़ा रखता है यौम आशूरा का तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे सारा साल के रोज़ों का सवाब अता फरमा देता है। इसी तरीके से आका अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान है, यानी आका अलैहिस्सलाम इस बात पर हमेशा ज़ोर दिया करते थे कि यौम आशूरा का रोज़ा रखो, क्योंकि माह रमज़ान के रोज़ों से पहले यौम आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था। यहूदी भी इस दिन का रोज़ा रखा करते थे। उनसे जब वजह पूछी गई तो वो कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं इस दिन फ़िरौन से उन्होंने निजात पाई थी, इसलिए शुक्राने का उन्होंने रोज़ा रखा था, तो हम उस निस्बत की वजह से ये रोज़ा रखते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम भी सहाबा कराम पर ज़ोर डाला करते थे कि इस दिन का रोज़ा रखो, हम इस दिन से पहले का भी रोज़ा रखो, बाद का भी रखो, यौम आशूरा का भी रखो। यह आका अलैहिस्सलाम का फरमान बुखारी शरीफ में मौजूद है। इसी तरीके से अल्लाह ताला के बेशुमार लोगों को आज़माइशों में इसी महीने में डाला गया। जिस तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इसी दिन मछली से निजात मिली, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी तौबा इसी महीने में कबूल हुई है यौम आशूरा के दिन ही, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इसी दिन कुएं से निकाला गया। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को इसी दिन आज़माइश से निकाला गया, यानी इम्तिहान में कामयाब हो गए थे वो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बनाई भी इसी दिन वापस कर दी गई। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी दिन उठाए गए, इसी दिन ही पैदा किए गए। तो इसी तरीके से बेशुमार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी तौबा इसी महीने में कबूल हुई है। तो बेशुमार यानी लोगों को आज़माइशों में भी ढाला गया था। अल्लाह ताला के जो नेक और परहेज़गार लोग होते हैं ना, अल्लाह ताला उनको आज़माइशों में डालता है, इम्तिहानों में डालता है। वो लोग जब कामयाब हो जाते हैं ना तो अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फरमा देते हैं। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को भी इसी दिन आज़माइश में डाला गया, इम्तिहान में डाला गया। अल्लाह ताला की रहमत से वो कामयाब हुए, यज़ीदियों की उन्होंने बैत ना की और अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहे। रब्बे काबा की कसम, अगर वो एक दुआ भी फरमा देते ना इनके ख़िलाफ़ तो वो तबाह बर्बाद हो जाते। और अगर आप फ़ुर्सत का इंतज़ार करते रहेंगे कि हमें फ़ुर्सत मिलेगी तो हम नेक अमाल करेंगे, तो ये नामुमकिन है। फ़ुर्सत इंसान को दुनिया के कामों में से मिलती नहीं है। एक बुज़ुर्ग बैठे थे ना किसी दरिया के किनारे, तो वो कहते हैं कि वो तमाम लोग गुजरी जा रहे हैं, वो सुकून के साथ बैठे हुए हैं। तो एक बंदे ने पूछ लिया कि हुजूर आप इधर कैसे बैठे, आपने गुजरना नहीं है? तो फरमाते हैं यार मैं ये इंतज़ार कर रहा हूँ दरिया का सारा पानी ख़त्म हो जाएगा तो मैं गुजर जाऊँगा। तो वो हंस पड़ता है, हुजूर ये कैसे हो सकता है, दरिया का पानी तो चलता ही रहेगा। तो इसी तरीके से वो फरमाते हैं कि भाई आपने जवानी है, आप में एनर्जी है, आपने जो भी अल्लाह ताला ने फ़ुर्सत दे रखी है तो उसको गनीमत जानो, उसमें नेक अमाल करो। तो ये फ़ुर्सत हमेशा नहीं रहती, फिर बाद में इंसान बीमार हो जाता है, बेशुमार मसाइल हो जाते हैं। अगर अल्लाह ताला ने फ़ुर्सत दी है तो नेक अमाल में गफलत नहीं करनी चाहिए। सहाबा कराम का भी यही मामूल रहा है। वो तकरीबन 3 महीनों के 3 अशरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। माह रमज़ान के आखिरी महीने यानी आखिरी इशरे का और ज़ुल्हज्जा के पहले इशरा और मुहर्रमुल हराम के पहले इशरे का वो बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करते थे। इस दिन भाई जो यौम आशूरा का रोज़ा है ये इंसान तो इंसान जानवर भी रखा करते थे। हज़रत सैयदना फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा मामूल था कि मैं चूंटियों को दाना डाला करता था, कोई भी खुराक डाला करता था, तो वो यौम आशूरा के दिन वो खाती नहीं थी। तो क्या साबित हो रहा है कि उसी दिन वो रोज़ा रखा करती थी। इसी तरीके से वहशी जानवरों के पास अगर कोई गोश्त भी रख दिया जाता
تو وہ یوم عاشورہ کے دن نہ کھایا کرتے۔ حضرت علامہ ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو وہاں کے لوگ ایک گوشت ذبح کر رہے تھے۔ ذبح کرنے کے بعد میں نے کہا کہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے کہ چلو اس دن جنگل کے ساتھ گاؤں تھا تو کہتے کہ اس دن جو وحشی جانور ہیں وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو کہتے میں کیسے مان سکتا ہوں؟ کہتے ہیں آپ کو تجربہ کروا دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کو لے جاتے ہیں جنگل میں، ایک آدمی گوشت ایک مخصوص جگہ پر رکھتا ہے، تمام وحشی جانور اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جس لیے کہ عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر کے وقت جب شام ہوتا ہے تو تمام گوشت کھانا شروع کر دیتے تھے۔ شام سے پہلے وہ کھاتے نہیں ہیں، تو کیا ثابت ہو رہا ہے کہ وحشی جانور بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔